Welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing good. In the previous video lecture, we discussed about the introduction to ultrasound imaging and characteristics of an ultrasound wave. And in this video lecture, we will be discussing an important topic of ultrasound imaging, that is the production of ultrasound, or you can say principle of ultrasound production. So without wasting time, let us get started. तो अगर हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड प्रोडक्शन की, मेडिकल इमेजिंग या डायग्नोस्टिक इमेजिंग में जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होता है, उसमें एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर और प्रोब। क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर और प्रोब। हाँ, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैंने बोला कि मेडिकल इमेजिंग में हमारे पास अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होता है, और अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट में एक डिवाइस होता है जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है, और उस डिवाइस को या इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर और सिंपली प्रोब। सो द डिवाइस विच इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर और प्रोब। अब जो हमारा ट्रांसड्यूसर या प्रोब होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्क करता है, और उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। हाँ, देखिए गाइस, बेसिकली जो ट्रांसड्यूसर होता है ना, ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट्स ऑफ मनी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन कंपोनेंट्स में, ये जो इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है इसमें, वो कौन सा होता है? उसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर। क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर। हाँ, बेसिकली जो ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर है ना, ये किसका बना होता है? इसमें होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। क्या होते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। हाँ, आपने सुना होगा हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स नेचुरली ऑकरिंग भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो हमारे पास एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज। इट इज अ नेचुरली ऑकरिंग पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है। हाँ, इसी तरह से हमारे पास एक और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है जिसको हम बोलते हैं PZT, लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, एंड इट इज ए मैन मेड, इट इज एन आर्टिफिशियल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। और ये जो PZT है, मोस्टली हम इसी को यूज करते हैं आजकल के ट्रांसड्यूसर्स में। ठीक है। हाँ, तो जो अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। हमें उस वीडियो में देखना है डिजाइन ऑफ ए ट्रांसड्यूसर। वो सब, उन सब कंपोनेंट्स की फंक्शन वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। लेकिन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए आप फिलहाल याद रखिए यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है ट्रांसड्यूसर का, दैट इज द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर विच इज मेड ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स लाइक क्वार्ट्ज और PZT। ठीक है। हाँ, तो ये आपने याद रखा कि अमंग दीज कंपोनेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर। अब जो हमारा ट्रांसड्यूसर है या प्रोब है, इसका काम क्या है? कि प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। सो द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स दैट इज बेस्ड ऑन द principle of piezoelectric effect, as I have already said earlier in this video, कि जो प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, जो ट्रांसड्यूसर हैं, जिसका ट्रांसड्यूसर का काम है प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। सो वी कैन से दैट कि जो ट्रांसड्यूसर हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप देखिए कि जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी स्टेटमेंट क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टेट इज दैट व्हेन ए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, व्हेन ए पीजो इलेक्ट्रिक crystal
is subjected to electrical voltage, is subjected to electrical voltage. Mechanical pressure is produced. Mechanical pressure is produced and vice versa. I will explain it to you. वाइस वर्सा. देखिए मैंने बोला यहां पे कि जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या हमें बताता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है. इट स्टेट्स दैट व्हेन अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मैकेनिकल प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड एंड वाइस वर्सा. यानी जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं ना, जब इन पे क्या किया जाता है, जब इन पे वोल्टेज अप्लाई की जाती है, तो वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होता है कि ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर. तो वो मैकेनिकल प्रेशर क्या है, दैट आर अल्ट्रासाउंड वेव्स. क्या होते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स. सो यहां पे मैंने क्या बोला कि जब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को हम क्या देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होती हैं, यहां पे प्रोड्यूस होती हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स या प्रेशर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अब जो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स है ये पेशेंट में जाते हैं, ये टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट में जाते हैं और वहां से रिफ्लेक्टेड होके उस टिश्यू की इंफॉर्मेशन ले आते हैं और बैक आते हैं किस पे, बैक आते हैं इसी ट्रांसड्यूसर के पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पे. ये जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, प्रेशर वेव्स होती हैं, तो ये टिश्यू से आके वापस टकराती हैं किन पे, इन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पे. तो जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं ये इन अल्ट्रासाउंड वेव्स या प्रेशर वेव्स को कन्वर्ट करते हैं बैक into the electrical voltage. That is the meaning of vice versa. यानी यहां पे क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहां पे होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इनटू the ultrasound waves, pressure waves, and then it converts these reflected ultrasound waves back into the electrical voltage. This is piezoelectric effect. So piezoelectric effect can be summed like this कि piezoelectric effect में होता क्या है कि voltage और electricity, it gets converted into pressure, and the pressure gets converted back into the voltage or electricity by the help of this transducer, by the help of this piezoelectric crystal layer. ठीक है. हाँ, तो ये जो piezoelectric effect है ना, ये रिवर्स प्रोसेस जो मैंने बोली ना कि वापस जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स आती हैं वो प्रेशर को कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज में. इट कैन बी समटाइम्स कॉल्ड एज रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या बोल सकते हैं हम, रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट. पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज व्हेन प्रेशर गेट्स कन्वर्टेड बैक इनटू द वोल्टेज बाय द पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स. ठीक है. हाँ, सो सम अप करके हम क्या बोल सकते हैं कि पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज दैट इफेक्ट व्हेन voltage gets converted into pressure and pressure gets converted back into the voltage by the transducer. ठीक है. हाँ, this is piezoelectric effect. Guys, I hope that कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा. Now let us move to the mechanism of production of ultrasound waves or mechanism of piezoelectric effect. अगर piezoelectric effect मैंने बोला कि वोल्टेज कन्वर्ट हुई प्रेशर में, प्रेशर कन्वर्ट हुआ वोल्टेज में, तो कैसे होता है ये सब. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दैट मैकेनिज्म ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. मैकेनिज्म ऑफ अल्ट्रासाउंड प्रोडक्शन और मैकेनिज्म ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. जो हमारा पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है ना, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो मैंने अभी बोला, बेसिकली इसमें क्या होते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर डाइपोल्स. इसमें मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होते हैं.
डाइपोल तो आपको पता होगा, डाइपोल मीनिंग हैविंग टू पोल्स, टू चार्जेस। तो डाइपोल में होता है एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सो मैंने बोला कि जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है मॉलिक्यूलर डाइपोल, इसमें होते हैं मॉलिक्यूलर डाइपोल्स विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी ऐसे होते हैं डाइपोल्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो अगर हम नॉर्मली बात करेंगे, नॉर्मली ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है ना, नॉर्मली ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इस पे नेट चार्ज जीरो होता है। क्या होता है? नेट चार्ज जीरो होता है, ठीक है। हाँ नॉर्मली इस पे जीरो चार्ज होता है। और ये जो डाइपोल्स हैं इन नॉर्मल कंडीशंस दे आर अलाइन्ड रैंडमली इन दिस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। वो इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में क्या होते हैं? रैंडमली अलाइन्ड होते हैं। देखिए कैसे, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, कोई डाइपोल ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है। तो माय पॉइंट इज दैट कि ये जो डाइपोल्स होते हैं इन नॉर्मल कंडीशंस दे आर अलाइन्ड रैंडमली, दे आर अलाइन्ड रैंडमली, ठीक है। हाँ अब हम जब पेशेंट पे क्या डालते हैं, प्रोब डालते हैं उसके बॉडी पे, तो वोल्टेज इन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में हम पहले वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या अप्लाई होगी? वोल्टेज अप्लाई होगी। वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा? ये जो रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल्स होते हैं ना, दे चेंज देयर ओरिएंटेशन, ये अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। और वोल्टेज अप्लाई करने से एक्सपेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपेंशन। ऐसे आ जाते हैं ये डाइपोल्स वोल्टेज अप्लाई करने से एक्सपेंड होते हैं, ठीक है, एक्सपेंड होते हैं वोल्टेज अप्लाई करने से। दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज एक्सपेंशन। अब वोल्टेज अप्लाई हुआ, तो जब हम वोल्टेज रिमूव करते हैं, तो वोल्टेज रिमूव करने से क्या होता है? वोल्टेज रिमूव करने से ये जो डाइपोल्स होते हैं ना, दे अगेन चेंज देयर ओरिएंटेशन एंड इनमें कंप्रेशन हो जाता है। ये ऐसे आ जाते हैं, इनमें कंप्रेशन होता है। क्या होता है? कंप्रेशन होता है, ठीक है। हाँ तो वोल्टेज हमने अप्लाई किया, तो वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ? एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन। दिस प्रोसेस रिपीट्स एंड दिस एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन फाइनली फॉर्म्स a pressure wave, finally forms a pressure wave, and this pressure wave it is called as ultrasound wave, it is called as ultrasound wave. From here आपने क्या देखा कि जब हमने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे वोल्टेज अप्लाई किया तो एक्सपेंशन कंप्रेशन हुए, एक्सपेंशन कंप्रेशन हुए, तो वोल्टेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्ट्रासाउंड वेव, वोल्टेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्ट्रासाउंड वेव। ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है यही पेशेंट की बॉडी में जाते हैं, यही रीजन ऑफ इंटरेस्ट यानी टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट पे जाते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन लाते हैं रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स में। जो वहां से अल्ट्रासाउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं उनमें इंफॉर्मेशन होती है, और वो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स, प्रेशर वेव्स किस पे पड़ती हैं? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे, ठीक है। तो वो केस हम देखेंगे। पहला केस आपने देखा कि वोल्टेज को प्रेशर वेव्स कैसे बनते हैं, ठीक है। हाँ तो अब यहां से क्या आई? तो अब यहां से आई रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स। दीज आर बेसिकली प्रेशर वेव्स, दिस इज मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, और दीज आर प्रेशर वेव्स। सिमिलरली क्या होता है? ये जो प्रेशर वेव्स हैं, ये जो मैकेनिकल प्रेशर हैं, तो ये जब अप्लाई होता है किस पे? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पे। तो ये जो यहां पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में मॉलिक्यूलर डाइपोल्स हैं, दे अगेन चेंज देयर ओरिएंटेशन। ये इस प्रेशर की वजह से अपनी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, और अपनी ओरिएंटेशन चेंज करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड। अभी इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन प्रेशर वेव्स की वजह से
क्या होगा, ये डायपोल्स ओरिएंटेशन चेंज करते हैं और यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होता है। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होता है, द चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। अब यहां पे जो ये क्रिएटेड वोल्टेज है, यहां पे जो ये वोल्टेज क्रिएट हुई, प्रोड्यूस हुई, दिस वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड, यानी प्रेशर अप्लाइड ऑन दिस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। यानी अगर इन रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स में प्रेशर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो वोल्टेज कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हाँ, तो यही जो वोल्टेज है ना, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, यही फिर इक्विपमेंट में जाके, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाके हमारी अल्ट्रासाउंड इमेज बनाती हैं। यही फिर स्क्रीन पे हमारी अल्ट्रासाउंड इमेज बनाती हैं। ठीक है, हाँ, तो ये मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से कि कैसे होता है प्रेशर चेंज बैक इनटू द वोल्टेज। तो यहां पे हम एग्जाम्पल लेंगे कॉर्ट्ज की। किसकी? कॉर्ट्ज की। देखिए, जो कॉर्ट्ज होता है ना, कॉर्ट्ज की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। कॉर्ट्ज में सिलिकॉन पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, सिलिकॉन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। ठीक है, हाँ, दिस इज द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्वार्ट्ज, ए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो क्या होता है कि यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे, अब यहां पे अब क्या अप्लाई होगा, अल्ट्रासाउंड वेव्स अप्लाई होंगे, प्रेशर अप्लाई होगा। क्या होगा? प्रेशर अप्लाई होगा। किस पे? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि इन डायपोल्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। ये डायपोल्स ऐसे आते हैं, Si पॉजिटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, प्रेशर की वजह से। और ये नीचे कैसे आते हैं, O नेगेटिव, Si पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, तो अगर हम इस साइड देखेंगे, दो नेगेटिव चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव। अगर यहां पे हम देखेंगे दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज रहेगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस वोल्टेज सिग्नल। इस तरह से ये जो केस सेकंड है, इसमें क्या हुआ, जब हमने प्रेशर वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स अप्लाई की किस पे? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे। तो यहां से क्या हुआ कि यहां पे ओरिएंटेशन डायपोल्स की फिर से चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हुआ? वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस हो गई। तो दिस इज द रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, या सेकंड केस ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो नाउ यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या काम करता है, विच कन्वर्ट्स द वोल्टेज सिग्नल इनटू pressure waves, mechanical pressure, and converts the reflected ultrasound waves back into the electrical voltage or electrical signal. ठीक है, हाँ, क्यों होता है? In order to form the well resolved ultrasound image. In order to form their well resolved ultrasound image. Now हम इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सम अप करेगी, तो ये आप भी कॉपी करना और ये समझना, ताकि आप ये भूल न जाए, आपको ये हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, हाँ, पहले केस में क्या हुआ, हमारे पास था इलेक्ट्रिकल पल्स थी, यानी वोल्टेज सिग्नल थी। तो वोल्टेज सिग्नल किस पे अप्लाई की हमने? वो अप्लाई हुई ट्रांसड्यूसर पे। किस पे? ट्रांसड्यूसर पे, यानी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पे। तो यहां से क्या प्रोड्यूस हुआ? यहां से प्रेशर वेव्स यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, या हम बोल सकते हैं प्रेशर वेव्स। हाँ, और फिर बॉडी से यानी टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट से रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स आई। वो जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड
वेव्स या रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव्स वो बैक फिर से किस पे पड़ी, इसी ट्रांसड्यूसर के पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर पे, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर पे। तो यहां पे हमें क्या प्रोड्यूस हुआ, यहां पे इसने सेकंड केस में हमने देखा कि यहां पे वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस हुई, क्या हुई, वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस हुई। तो दिस इज द क्रैक्स ऑफ दिस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, voltage signal or electrical pulse gets converted into ultrasound waves or pressure waves, and reflected ultrasound waves or pressure waves they get converted back into the voltage signal। ये इसको मैंने बोला कि इसको हम बोलते हैं रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी, क्या बोलते हैं, रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी, ठीक है। हाँ, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक गाइज। आई होप दैट कि आज का जो टॉपिक था पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो आई थिंक कि आज ये सब लोगों को समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो। फी अमानिल्लाह।